नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मंगलवार व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कोई ऐसा व्रत या कथा बताएं जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो एवं सभी पापों से मुक्ति मिले, तब श्री कृष्ण भगवान बोले, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका एकमात्र कारण था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन में व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी। ब्राह्मणी को बहुत दुखी हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में यह प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोज भोजन बनाती थी, पर वह स्वयं भोजन नहीं करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही, परंतु मंगलवार को सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तब श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टटांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। सुनंदा बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी बात अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, पर सोने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए। सोचे, कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे एक कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण कराया। उसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। जिस सोने से ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और जिससे नंदा ब्राह्मण को बहुत ही अभिमान तथा घमंड हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग हो गई है, तो वह अपने पति को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री विवाह के योग हो गई है, आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर पुत्री का विवाह कर दें। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 ही वर्ष की है और देखो, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी इतना जल्दी क्या है। सुनंदा बोली, आपको तो अधिक लोभ हो गया है। फिर ब्राह्मण ने सुनंदा से कहा कि अच्छा, मैं कल से ही पुत्री के लिए लड़का देखने जाऊंगा तथा दूध को भेजूंगा। और उसने सोमेश्वर नामक बालक, जो देखने में बहुत ही सुंदर तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे, उस ब्राह्मण बालक से रत्नबाला का शादी विधि पूर्वक करा दिए तथा कन्यादान में काफी धन दिया। विवाह के बाद वह विचार करने लगा कि कन्या तो चली जाएगी, जो सोना कन्या से मिलता था अब वह नहीं मिलेगा, जो मेरे पास था वो तो शादी में खर्च हो गए और जो कुछ भी बचा है वो कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएगा। मैंने अपने कन्या का विवाह करके मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है। ब्राह्मण को बहुत ही पछताने लगा।
और विचार करते करते रात्रि भर सोया तक नहीं। फिर उसने विचार किया, जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में मैं उसका वध कर दूंगा और अपनी कन्या को अपने घर ले आऊंगा, जिससे उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोषी भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने घर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ से वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर अपनी कन्या को घर लेकर आऊंगा, और अवसर पाकर उसने सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी कन्या रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर रहकर अपने शेष जीवन बिताना। भगवान की इच्छा के आगे कोई क्या कर सकता है। बेटी, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। रत्नबाला यह सुनकर अनेकों प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने शरीर को अपने पति के साथ ही जला दूंगी। अपनी पुत्री की बातों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रत्नबाला को इस तरह से देखकर वह बहुत रोने लगा और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही वध कर दिया, क्योंकि रत्नबाला अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है। अब ना धन मिलेगा और ना ही पुत्री। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति को सिर को गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, इसके अलावा और भी जो भी तेरी इच्छा है वह मांगो। रत्नबाला बोले, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए, जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करेगा, वह स्त्री कभी विधवा न हो, उसे पुत्र और पौत्र की प्राप्ति हो। महावीर जी बोले, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं पूरी होगी। और यह बोलकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रत्येक मंगलवार व्रत कर मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। जय श्री राम।